नमस्कार। मैं बैंगलोर से सौम्या आचार्य आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं मेरी अपकमिंग बुक द पावर ऑफ इमोशनल हीलिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुरू करें? पर शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। मेरा पहला सवाल है ये, आपका दिन कैसे चल रहा है, अच्छा या बुरा? मेरा दूसरा सवाल, अगर आपका दिन अच्छा चल रहा है, कभी आपने नोटिस किया है कि क्यों अच्छा चल रहा है? या आपका दिन बुरा चल रहा है तो कभी आपने नोटिस किया है कि क्यों बुरा चल रहा है? और मेरा तीसरा सवाल, कल आपका दिन कैसा होना चाहिए, अच्छा या बुरा? परसों, नरसों? ऑफ कोर्स अच्छा होना चाहिए। सब लोगों को अपना दिन अच्छा ही चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब सवाल क्यों कर रही हूँ, आप लोगों से ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। ये सब बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग खुश रहना चाहते हैं, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या हम लोग वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें खुश रहने के लिए करना चाहिए? चोट सबको लगती है, दर्द सबको होता है, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल। हर इमोशनल घाव के लिए थेरेपी या काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि हम लोग छोटी सी इमोशनल हर्ट के लिए थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास चले जाएं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास एक छोटी सी कट या सर्दी जुकाम के लिए नहीं जाते, ठीक वैसे ही इमोशनल हर्ट के लिए भी थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास हम लोग नहीं जाते जब भी हमारा मैनेजर हम पे चिल्लाए या कोई हमें धमकाए या डराए। दूसरी तरफ अगर हम लोग वो छोटी सी कट पे ध्यान न दें ठीक टाइम पे, तो वो पस में बदल सकता है। ऐसे ही, ठीक वैसे ही इमोशनल वुंड भी एक बड़ा इश्यू बन सकता है अगर हम लोग वो हर्ट के ऊपर ठीक टाइम पे ध्यान न दें। इसीलिए उचित और टाइम पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। फिर से वही सवाल, हम सब खुश रहना चाहते हैं, पर क्या हम लोग वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमें खुश रहने के लिए करना चाहिए? जब हमारा दिन अच्छा जाता है हम खुश होते हैं, पर क्या ऐसा कोई दिन है जिस दिन हम खुश नहीं रहना चाहते? डू यू अग्री विद मी और नॉट? सब लोग अपने अपने गम को लेके मस्त है। आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग वेरी वेल, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारे फेक आइडियाज लेके घूमते फिरते हैं। किसी ने अपनी नौकरी खो दिया, किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, किसी के रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार गुजर गए, किसी ने अपना नौकरी खो दिया, किसी की शादी टूट गई। ऐसे बहुत सारे गम हम अपनी छाती पे लेके घूमते रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता
क्या हम पास्ट में रह के खुश रह सकते हैं? अगर पास्ट में रह के खुश रहेंगे तो हमारा दिन अच्छा कैसे होगा? अगर वही पुरानी बातें हम अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हैं तो ये मुमकिन है क्या कि हम खुश रहें? इस झंझट से हम कैसे निकलें? अधिकतर हमारा मन गुब्बारे की तरह होता है जो बाहरी परिस्थितियों के अनुसार इधर उधर हवा के झोंके की तरह उड़ता रहता है। जब तक चीज़ें हमारे अनुसार चल रही होती है तब तक हम खुश रहते हैं। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगता है हमारा अच्छा वाला दिन का जो फीलिंग होता है वो गायब होने लगता है। क्यों? जब तक हम बाहरी परिस्थितियाँ या लोगों के ऊपर अपना खुशी के लिए निर्भर हैं तब तक हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि लोग और परिस्थितियाँ के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमें लोगों के ऊपर और बाहरी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होना अपने खुशी के लिए बंद करना चाहिए। बाहरी कारणों के ऊपर निर्भर होना बंद करना चाहिए। उदाहरण के लिए सोचें कि आप अपनी किसी खास के साथ पार्क में वॉक कर रहे हैं। आपने अपना बढ़िया लंच किया अपने खास के साथ और वॉक कर रहे हैं पार्क में। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है जैसे आपने सोचा था, परफेक्ट। पर जैसे ही टाइम गुजरने लगता है आपको मच्छर काटने लगते हैं, या सोचे कि आपने किसी को पार्क को गंदा करते हुए देख लिया। तो जैसे ही आपने ये इंसिडेंट को देख लिया आप व्याकुल होने लगते हैं। क्यों? होते हैं या नहीं होते हैं? सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं और इसका कारण बाहर की दुनिया में खोजा नहीं जा सकता। सुख और दुख इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपकी बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, पर इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसके ऊपर। तो क्या करें? हाउ डू वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सीकिंग हैप्पीनेस विदाउट डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स? करें तो क्या करें? इसका जवाब आप ही के पास है। खुशी हर किसी के अंदर होती है, पर यही करना होता है कि हर किसी को अपने अंदर झांक के उस खुशी को निकालना चाहिए। कैसे करें? बहुत सारी तकनीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपको अपने लाइफ को रीऑर्गेनाइज, रीडिस्कवर करने में मदद करेगा, जैसे कि योगा, मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन से आप अपने आसपास के शोरों से अपने मन को शांत रख सकते हैं और जीवन के गहरी प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ क्यों हूँ? Why am I here? Who am I? मैं कौन हूँ? मुझे जिंदगी से क्या चाहिए? What is it that I truly want from life? और इन सब प्रश्नों का उत्तर खुद आप ही ढूंढ सकते हैं और कोई भी नहीं ढूंढ सकता। Nobody can help you with this. और मैं शर्त रख के कह सकती हूँ कि जब आप लोगों को इन गहरी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तब आपका मन हल्का हो जाएगा और यू विल नो व्हाई यू आर हियर। आपकी मंजिल साफ दिखने लगेगी आपको। तो खोजे अपने आप को, अपने अंदर मन को शांत रखे और let's grow together, let's give more, grow more, forgive more and accept more. धन्यवाद।